टेंटेटिव स्पॉट राउंड काउंसलिंग किस कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट हैं, जो कि आज से स्टार्ट यानी कि 18 तारीख आज है। आज और कल 18 तारीख और 19 तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन होगा एकेटीयू स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए। सीयूईटी यूजी और सीयूईटी पीजी के जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए। लेकिन उससे पहले आपके मन में सवाल आता है कि क्या मुझे काउंसलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्पॉट राउंड काउंसलिंग रेगुलर राउंड में आपने पेमेंट में कोई गलती की या फिर कॉलेज आपका दूर था, कौन एलिजिबल है, सारी चीज़ों पर अपन लोग चर्चा करेंगे। और आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर वैकेंट सीट की जो लिस्ट है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर मैं प्रोवाइड भी करवा दूंगा। सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम सारे अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते रहते हैं। कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कहाँ पर कितनी सीटें वैकेंट हैं, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करके रखें। और मैं आपको पहले सारी चीज़ें एक एक करके बताता हूँ कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं आपको लिस्ट तो दिखाऊंगा कौन से कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट है, लेकिन उससे पहले मैं जो स्टेप है, जो आपका एक डर है स्पॉट राउंड काउंसलिंग करने के लिए या स्पेशल राउंड भी इसी को बोलते हैं, मैं वो डर आपका दूर करना चाहता हूं। देखिए, इस वीडियो में मैं बात करूंगा सीयूईटी यूजी, सीयूईटी पीजी, साथ में जो जेईई मेन के आने वाले राउंड में बीटेक के लिए भी अपनी काउंसलिंग करेंगे। अभी एक राउंड तो स्पॉट का निकल चुका है बीटेक के लिए, लेकिन अभी एक राउंड उनके लिए भी है यदि सीटें यहां पर वैकेंट रहती हैं तो। स्टूडेंट, अगर बात करें कि यहां पर प्रोसेस का, तो आज और कल यानी 18 और 19 तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जहां पर 1000 रुपये आप सभी लोग पेमेंट करेंगे। इसके बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। फिर आपको करना होगा स्पेशल राउंड काउंसलिंग की एक फी देनी होगी, जो कि है 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये पे करते समय आप लोगों के मन में एक डर है कि कहीं ये पैसा डूब तो नहीं जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको सीट मिलती है, सीट अगर आपको मिल जाती है, जो आपने कॉलेज वहां पर जो चॉइस फिलिंग आप करेंगे, उस यही चीज आपको ध्यान देना है। जो भी आप चॉइस फिल करें उसको ध्यान देते हुए करेंगे। जो भी आपको यदि सीट जो आप चॉइस फिल कर रहे हैं उसमें से यदि सीट अलॉट हो जाती है तो आपका पैसा वापस नहीं होगा। लेकिन जिस भी कैंडिडेट को भरी हुई चॉइसेस में से सीट उसको नहीं मिलती है तो वो पैसा उसको रिफंड किया जाएगा। ये हो गया डाउट क्लियर कि आपको पैसा जो आप पेमेंट करेंगे उसके लिए क्या है कि 21,000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, जिसमें से 20,000 रुपये आपका वापस हो जाएगा यदि आपको सीट नहीं अलॉट होती है तो। क्योंकि शेड्यूल में या किसी भी नोटिस में ये नहीं दिया गया है कि यहाँ पर पैसा कुछ कटेगा या ऐसा कुछ भी, तो इसीलिए आप ये मान के चलिए कि आपका पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर वापस किया जाएगा कैंडिडेट। क्योंकि पहले लिया भी जा रहा है, रेगुलर राउंड की तरह तो हो नहीं रहा है कि वहाँ पर आपसे बाद में लिया जा रहा है, कुछ काट कर वापस किया नहीं, आपसे पहले अगर लिया जा रहा है, आप रिस्क ले रहे हैं तो एकेटीयू नहीं सीट देगा तो आपको पूरा का पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। फिर यहां पर बात आती है उसके बाद क्या होगा। पेमेंट करने के बाद आप फिर से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर यहां पर बात आती है कैंडिडेट कि आपको क्या ऐसा है कि आपको काउंसलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी अपन लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको वैकेंट सीट की जो लिस्ट है उसको दिखा देता हूं, उसके बाद में बताऊंगा कि क्या किन्हें करना चाहिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग, किन्हें नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका स्मार्ट तरीका। तो चलिए पहले स्क्रीन पर मैं आपको एक एक करके कॉलेज को जो है, जो भी लिस्ट मेरे पास है वो मैं आपको दिखा दूंगा, थोड़ी बहुत आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं सेंड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। लिस्ट से हटकर भी कुछ बातें आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये लिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपको मिल चुका है। ये पीडीएफ आपको uptse.admissions.nic.in पर मिल जाएगा। उसी चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा यदि आपने वहाँ से नहीं डाउनलोड किया है तो। चलिए एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पर सारे गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट जो आपको दी गई है, गवर्नमेंट और एड, देखिए वैकेंसी पोजीशन इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू एकेटीयू आफ्टर इंटरनल स्लाइडिंग फॉर स्पेशल राउंड। मतलब स्पेशल राउंड के लिए ये जो है सीटें आपकी वैकेंट है इन कॉलेजेस में। अब मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी, जैसा कि आप लोग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं, वहाँ पर भी फार्मा कोर्स भी है, बीटेक कोर्स भी है। लेटरल एंट्री का यहाँ पर सबसे ऊपर दिया गया है। सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग शिफ्ट 1 सेकेंड ईयर एडमिशन का मतलब यही होता है लेटरल एंट्री। जिन्होंने भी लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन लेना है वो लोग यहाँ पर देखेंगे, वो लोग ध्यान देंगे, क्योंकि लेटरल एंट्री में बहुत आसान होता है। यहाँ पर स्पॉट राउंड में सीट मिलना काफ़ी आसान हो जाता है और काफ़ी सीटें यहाँ पर वैकेंट रहती हैं। तो लेटरल एंट्री वालों के लिए बिल्कुल सुनहरा मौका है, जो अभी तक काउंसलिंग नहीं किए हैं, ठीक है, जो अभी तक किसी कारणवश यहाँ से उनका काउंसलिंग कैंसिल हुआ था। देखिए यहाँ पर क्या है कि ओपन कैटेगरी के लिए सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक सीट है, ठीक है, ओपन कैटेगरी के लिए।
उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग के लिए सभी के लिए एक एक सीटें हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर बात आती है यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए। देखिए यहाँ पर मैन मेड फाइबर टेक्नोलॉजी में यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर 3 सीटें हैं। तो देखिए कहीं कहीं पर यहाँ पर सीटों की संख्या बहुत अच्छी खासी है। अब और भी यूनिवर्सिटी अपन लोग देखते हैं, ये तो हो गई आपकी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर बात आती है और भी जो यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ पर और सारी यूनिवर्सिटी की अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए हाँ, तो देखिए उत्तर प्रदेश टेक्नोलॉजी कानपुर, ठीक है, ये भी दिया गया है। इसके बाद सामने भी जितने दिए गए हैं मैं ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, आप ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। ये सीट वैकेंसी है, ये कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। कैटेगरी यहाँ पर मेंशन है किस किस कैटेगरी के लिए। ऐसा नहीं है कि ओपन लिखा है तो कोई ओपन से नहीं कर सकता है, अदर कैटेगरी का स्टूडेंट है, नहीं। जनरल कैटेगरी में सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी की रैंक से ही आप फाइट करेंगे, आपकी कैटेगरी से वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपको समझना होगा। फिर यहाँ पर क्या होता है स्पॉट राउंड में, देखिए यहाँ पर कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर के लिए यहाँ पर दिया गया है। उसके लिए भी कितनी कितनी सीटें हैं उसके सामने देखिए 34 सीटें हैं। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉलेज है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप। देखिए हैंडीकैप लिखा गया है, लेकिन ये नॉर्मल स्टूडेंट भी इसमें पढ़ते हैं, ये आप समझेंगे। उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं 34 सीटें यहाँ पर हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा मौका है कि आप लोग यहाँ से काउंसलिंग करके अपनी पढ़ाई को और इस तरीके से आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। जो लोग भी B.Pharma में एडमिशन नहीं ले पाए हैं वो प्रयास करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी का ये कॉलेज उनको मिल सकता है। उसके रिव्यू आप लोग देख लें, बहुत सारे माध्यम हैं यार, यूट्यूब है और भी इंटरनेट माध्यम है, और भी आपके हित मित्र सोशल मीडिया से किसी से संपर्क करिए जो उस कॉलेज में पढ़ता हो। आप लोग सर्च करिए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जो वहाँ पर पढ़ता होगा उसकी लिस्ट आ जाएगी। उन स्टूडेंट के बारे में सर्च करिए और उनसे पूछिए, और वहाँ पर आप जा सकते हैं। यदि कॉलेज अच्छा है तो आप लोग, और गवर्नमेंट कॉलेज है तो निश्चित तौर पर इतना खराब भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग पता करें। जो भी यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए सोच रहे हैं या फिर अब सोच रहे हैं कि अब कुछ और कर लेंगे, अब इस लाइन में आएंगे ही नहीं, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सोच सकते हैं कि ये कॉलेज आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। तो ये 34 सीटें यहाँ पर हैं। अब और आगे आते हैं अपन लोग, और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा फीसें भी नहीं होती, फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं होती। B.Pharma में तो फ़ी थोड़ा हाई है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा कम ही है। तो आइए और नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा में यहाँ पर आपकी जो है सीटें यहाँ पर दी गई हैं। उनके लिए भी जितने भी ब्रांच हैं आपके, ये सारे लेटरल एंट्री के हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर B.Pharma के स्टूडेंट थे उनको मैंने बायोटेक्नोलॉजी का एक कॉलेज दिखा दिया जहाँ पर आपके पास बहुत अच्छा मौका है। वहाँ पर आप स्पॉट राउंड से जा सकते हैं और इस तरीके से आप लोग वहाँ से बहुत अच्छा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर यदि आप B.Pharma के लिए ही जाना चाहते हैं, अब B.Pharma के लिए ही आप यदि जानना चाहते हैं, नहीं मुझे सिर्फ B.Pharma में ही एडमिशन लेना है, वही मेरा कैंसिल हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी AKTU लखनऊ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बैचलर ऑफ फार्मेसी यहाँ पर कोर्स का नाम दिया गया है, और इसके सामने ही आपकी क्या दी गई है, आपकी सीटें दी गई हैं, जो कि 18 सीटें हैं ओपन कैटेगरी के लिए। सबसे नीचे आप देखेंगे 18 सीटें यहाँ पर इस तरीके से, सबसे नीचे 18 सीटें आपकी कौन सी हैं, ओपन कैटेगरी के लिए। इस लाइन में देखेंगे दोनों लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए 18 सीटें हैं। EWS के लिए यहाँ पर आपके पास 8 सीटें हैं। अब 18, 8, 26 आप लोग यहाँ पर इसके लिए फाइट कर सकते हैं, जिनकी भी रैंक अच्छी है, थोड़ी बहुत भी अच्छी है। मैं तो कहता हूँ सभी लोग स्पॉट राउंड में जरूर पार्टिसिपेट करो। इससे ये होगा कि आप लोगों को सीट मिल सकती है ज़्यादा से ज़्यादा रैंक पर, क्योंकि कम रैंक वालों ने तो सीट ले ली है ज़्यादातर। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कम रैंक थी उनको, और उनको किसी वजह से टेक्निकल इशू हुआ, उनको तो ज़रूर मिल जाएगी। जिनकी भी रैंक 4000, 5000 के अंदर है उनको तो ये मान के आप चलेंगे कि 100% यहाँ पर ये इस कॉलेज में मिल जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी AKTU लखनऊ, मतलब AKTU के मेन कैंपस में आप पढ़ेंगे, ठीक है, स्पॉट राउंड से जाने के बाद। तो यही एक कॉलेज है जो B.Pharma के लिए है, और मैंने आपको दिखाया डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए है, जहां पर 34 से 40 सीटें वो हो गई आपके पास, 26 सीटें ये हो गई, ठीक है। 26 और 40 यहाँ पर आपके पास टोटल जो है 66 सीटें, यानी कि 66 सीटें हैं जहां पर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं स्पॉट राउंड के लिए। तो ये हो गई CUET UG के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने आपको बता दिया कि वो कितनी सीटों पर फाइट करेंगे। जिन्होंने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अपने डोमेन में रखा था वो स्पॉट राउंड में यहाँ पर इन 66 सीटों के लिए 66, यानी कि 60 से 6 सीटें ज़्यादा हैं, उनके लिए वो लोग फाइट कर सकते हैं स्टूडेंट। ये तो थी CUET UG के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए थी कि ये वैकेंट सीट की लिस्ट। लेकिन अब बात आती है PG के लिए क्या है, तो PG की लिस्ट भी हो सकता है आपको आज मिल जाए, या हो सकता है CUET PG के लिए जो है वो
काउंसलिंग में थोड़ा डिले हो स्पॉट राउंड में, तो हो सकता है आपको आज मिल जाए। ऐसा नहीं है कि अभी डिले में बोल रहा हूं तो हो ही जाएगा, नहीं, आपकी काउंसलिंग आज स्टार्ट हो सकती है। दोनों के लिए लिंक अभी जल्दी ही एक्टिवेट हो जाएगा, और सीयूटी यूजी वालों का तो शाम तक जरूर हो जाएगा, क्योंकि उनको वैकेंट सीट की लिस्ट मिल चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर किसको करना चाहिए काउंसलिंग, मैं यही एक चीज आपको रिकमेंड करूंगा। यदि आप लोग 20,000 रुपये पेमेंट कर सकते हैं, आप 1,000 रुपये फिर से पेमेंट कर सकते हैं, तो आप लोग काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें। यहाँ पर सीटें मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो बहुत कम है जो पार्टिसिपेट करते हैं स्पॉट राउंड में, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट का क्या होता है कि पेमेंट कट गई होती है, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, सीटें कम होती हैं, बहुत कम लोग ही यहाँ पर क्या करते हैं, अपना रजिस्टर करते हैं और सारी चीजें करते हैं। जिस भी कारण से वो पिछले राउंड में रिजेक्ट हुए थे, हो सकता है उसी कारण से इस राउंड में भी वो रिजेक्ट हो जाए। तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखें। यदि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, आप बिल्कुल एकदम तैयार हैं स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए, तो आप लोग काउंसलिंग जरूर करें और अपना कॉलेज लें। एक साल जो आपका नुकसान हो रहा है इससे जरूर बचें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सवाल है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।